हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। आज हम लोग EMRS पीजीटी जो 16 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग भूगोल विषय का देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैकिंडर ने हृदय स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन कब किया? तो इन्होंने 1919 में किया था हृदय स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 2, लाल मृत्तिका का अत्यधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो जो लाल मृत्तिका है इसका अत्यधिक जमाव वह उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य रूप से भ्रंश कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से भ्रंश जो है वह 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का है डी, यह गतिक सिद्धांत, यह प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, यह ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5, वान एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है? तो ये होती है एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल में इसकी स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस कल्प में सर्वप्रथम स्थल और जल पर रहने वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डिवोनियन काल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसने कहा था? तो ये कहे थे रैट जेल महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जलवायु इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा राइट आंसर सी, एल्सवर्थ हटिंगटन महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, बिग बैंग सिद्धांत का विशद व्याख्या किसने किया? तो यह किए थे रॉबर्ट बेगनोर, जबकि बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था वह जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने दिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में किन 2 गैसों की प्रधानता है? तो वह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टेलर के महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का मुख्य जो उद्देश्य था वह था टर्सरी युग में बलित पर्वतों की व्याख्या करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसका कथन है कि स्वरूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर और उत्थान की दर अपरदन एवं विस्थापन की दर के बीच का अनुपात का प्रतिफल है? किसका कथन है कि स्वरूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर अपरदन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल है? तो यह कहे थे पेंक महोदय ने कहा था, ठीक है। 12 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पुस्तक किसी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है बी, एम हुबर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 14, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है डी, महासागरों के किनारे ज्वालामुखीय क्षेत्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, किस भूगोलवेत्ता ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए भौगोलिक वितरण को आधार बनाया एवं शारीरिक लक्षणों पर कम ध्यान दिया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ए, हेडन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। भूदृश्य के क्रम विकास के इतिहास में अधिकतम उच्चावत दर्शाता है? तो यह दर्शाता है युवा अवस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर ग्रीष्म संक्रांति यानी 21 जून को किन अक्षांशों के बीच सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में भारत में किसने खगोल विज्ञान के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए, अरबवासी। क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो दामोदर नदी है वह क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हुगली नदी की, हुगली की नहीं है, हुगली नदी की। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो जो दक्षिण गंगोत्री है तो वह है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 21, शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में छोटे बालू कणों का निर्माण किन कारकों द्वारा होता है? तो जो ये होता है वह होता है सन्निकर्षण द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो जो जम्मू कश्मीर की सीमा है यह चीन से नहीं लगती, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की सीमा चीन से लगती है जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। तो यह जो मछली पकड़ना है यह द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं है, यह प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत है।
क्वेश्चन नंबर 24, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, क्योंकि सूर्य कहाँ चमक रहा है? वह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवड़ी हो रही है? तो यह हो रही है अति सिंचाई से हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रव्रजन का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है अपने देश से दूसरे देश में जाने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो यह मानव भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल। तो इसका राइट आंसर है ए, मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 28, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो जो यांत्रिक अपक्षय में शामिल हुआ है वह है चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। क्वेश्चन नंबर 29, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल है। तो यह है उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31, किस देश ने 2030 में यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेटस वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? तो यह भारत ने दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है? तो यह है 21.62%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रुमाइला। यह सऊदी अरब में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 99% किन मार्गों से संपन्न होता है? तो यह होता है क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा सी, पनामा नहर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह है रूस। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मौसम संबंधी मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है? तो यह कहलाती है क्षोभमंडल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 11% भाग पे खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसह्यूमेंस क्या है? तो यह एक प्रकार का ऋतु परिवास है। ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बी, गोंड जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती है, जयमंडल बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा डी, एडवर्ड स्वेस महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में खनिज पदार्थ का अधिकतम भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो यह छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मौन घाटी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य जैविक और आनुवंशिक विरासत में से एक को बचाने के लिए आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 43, अंत संबंधी खाद्य श्रृंखलाओं में से एक समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फूड वेब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह से मसालों, चाय, कॉफी, नारियल का तेल निर्यात किया जाता है? तो यह कोच्चि से इसका निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ए, चिनाब नदी जो है लाहौल स्पीति से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, यूरोपीय और रेड इंडियन के मिश्रण से निर्मित नवीन उप प्रजाति को कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेजिस्टो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कालगुरली और कुलगाड़ी किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 49, भारत का आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितनी दूर तक फैला है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा डी, 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की बात कर रहा है। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यानी काराकोरम सबसे उत्तर में है, उसके बाद लद्दाख उसके नीचे जास्कर, उसके बाद सबसे दक्षिण में पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 51, यदि एक स्थान पर 6:30 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो अगला ज्वार आएगा अगले दिन सुबह 6:26 पे। तो 51 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, केमैन गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो जो केमैन गर्त है यह
कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर कहाँ है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो गया बी, महासागरी द्रोणी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपरदन जो है यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता? तो जो ऊर्जा है यह पुनः चक्रित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 56, नदियाँ अपरदन चक्र के किस अवस्था में अवतल ढाल का विकास करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वृद्धावस्था। ठीक है, इसको वृद्धावस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? तो गोवा अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निरंतर घट रही है और उसका महत्व लगातार घटता जा रहा है? तो स्थानांतरित कृषि निरंतर घट रही है, इसका महत्व लगातार घटता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो मौना लोआ ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 60, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जो वन महोत्सव सप्ताह है यह क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हम्बोल्ट महोदय ने ऊंचाई एवं लवणता में ऊंचाई उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 62, लद्दाख कृषि प्रचलित है। तो लद्दाख जो कृषि है इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 63, मेसाबी रेंज विख्यात है। तो जो मेसाबी रेंज है यह क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर डी, लौह अयस्क उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है? यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं इसको स्वच्छंद उद्योग के रूप में, ठीक है, परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कारागंडा संबंधित है। तो जो कारागंडा है वह कोयला अयस्क उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 66, मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है। तो जो मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है वह है उष्ण और आर्द्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात है? तो एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात जो देश है वह है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मांडो पहाड़िया, यह गुजरात में है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रवास कटिबंधी सिद्धांत का संबंध है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव जाति के उद्गम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, डाइक क्या है? तो यह एक जो डाइक है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से देश खनिज तेल का निर्यातक एवं उत्पादक आयातक दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह निर्यातक और आयातक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो यह होगा 900 मिलीबार होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 73, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरीकरण का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है? अनुपात पूछ रहा है यानी प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा गोवा सबसे ज़्यादा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो खिड़की जो है मध्य एशिया में सुमेलित है। ठीक है, जो बुशमैन है क्वेश्चन नंबर ये है 75 का राइट आंसर होगा बी, बुशमैन जो है सूडान में नहीं है, यह कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है और बोत्सवाना यहाँ होता तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 76, गहन सागरी मैदान की औसत गहराई कितनी है? तो यह इसकी औसत जो गहराई है 3000 मीटर से 6000 मीटर के बीच है। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक मानव या वर्तमान मानव के सर्वाधिक निकट कौन सा मानव है? तो यह आधुनिक मानव या वर्तमान मानव के सर्वाधिक निकट जो मानव है यह क्रोमैग्नान मानव है। ठीक है, और आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसने भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण नहीं किया? तो जो लिनियस महोदय थे या भारतीय प्रजाति को वर्गीकरण न करके इन्होंने विश्व के प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब हुई? तो विश्व की जो जनसंख्या थी तो यह
15 नवंबर 2022 को 18 हुई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, डेल्टा की आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? जो डेल्टा होती है उसकी आदर्श स्थिति झीलों में पाई जाती है। तो ये था EMRS PGT का प्रैक्टिस सेट 5। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।